My dear students, today we are learning about organelles of cells. बच्चों, the cell organelles are of various types. Few of them we will discuss. First of all, as we know, the cell have a membrane termed as cell membrane, which will protect the cell from आउटर एनवायरनमेंट. बच्चों, हर सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, वो उसे बाहर के एनवायरनमेंट से बच्चों प्रोटेक्ट करती है. जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो किया गया है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो वॉल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या कर रही है बच्चों, इस सेल को प्रोटेक्ट करती है. तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दूसरे पार्ट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, सेंट्रॉइल्स, ये सब बच्चों सेल में प्रेजेंट होते हैं. हमने बच्चों ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था, दो तरीके के सेल होते हैं, वन इज़ ऑफ एनिमल एंड वन इज़ ऑफ प्लांट. बच्चों, दो तरीके जो सेल हैं, दोनों में एक मेजर डिफरेंस ओनली सेल वॉल का होता है. बच्चों, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है. सबसे पहले आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को अच्छे से समझेंगे. बच्चों, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक सेल वॉल पाई जाती है. इस सेल वॉल का काम बच्चों प्रोटेक्शन का होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव another rigid outer layering called cell wall. So the first point will be that the outer layering of plasma membrane of a cell in plant is termed as cell wall. बच्चों, ये सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों? सेल्यूलोज की बनी होती है. ये रहा सेल्यूलोज. तो बच्चों, ये सेल्यूलोज एक ऐसा कंपाउंड होता है जो प्लांट को क्या देता है बच्चों? स्ट्रेंथ देता है. आपने देखा होगा कि प्लांट वाटर रिलीज़ करता है. बच्चों, वाटर रिलीज़ का जो काम है प्लांट का, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है. ओके, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे बच्चों वाटर का फ्लो होता है. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, जितना भी वाटर का फ्लो होना है वो सेल वॉल के थ्रू होना है, क्योंकि सेल वॉल इज़ द आउटर कवरिंग. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की इन एनिमल सेल, तो वहाँ पर ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो सेल मेम्ब्रेन करेगी, क्योंकि बच्चों प्लांट सेल के अंदर एक्स्ट्रा में सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो जितना भी बच्चों आउटिंग और इनिंग होगा किसी भी मटेरियल का, वो किसके थ्रू होगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा. तो आई होप सेल ऑर्गेनेल्स में आपने इसको अच्छे से समझ लिया है. दूसरे कंपोनेंट की हम डिस्कस करें, दूसरे ऑर्गन की सेल के, तो वो है बच्चों साइटोप्लाज्म. बच्चों, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं ये एक एरिया है बच्चों. तो जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे के सारे बच्चों इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, न्यूक्लियस से ये वाला एरिया आप देख सकते हो बच्चों, इस सेल में पूरा ये जो ग्रीन एरिया है वो पूरा साइटोप्लाज्म है. इस पूरे एरिया में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, सारे के सारे बच्चों यहीं पाए जाते हैं. हम कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनेल्स है और सेल के, वो सब इस साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे. So the definition of cytoplasm is that the area or the region where all the cell organelles are present is termed as cytoplasm. बच्चों, उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे. बच्चों देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं. ये बच्चों न्यूक्लियस के आउटर एरिया में पाए जाते हैं. ये बच्चों दो तरीके के होते हैं, यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए रफ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? राइबोसोम्स यहाँ पर
प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और वो पी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस कारण से ये रेटिकुलम वहाँ पर रफ दिखता है और हम इसे क्या नाम देते हैं बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आने वाले वीडियोस में हम बच्चों जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक के फंक्शन और बाकी सेल ऑर्गेनलीज को अच्छे से समझेंगे और इनके अच्छे से जो भी इनके ऊपर जो नॉलेज रहता है बच्चों, हम वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।